जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम एजेंसी बने और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 हुमायूं कबीर का साथ छोड़ने के बाद ओवैसी ने बंगाल में संभाला चुनावी मोर्चा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कहा कि हम अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आए हैं। मैं यहाँ 3 दिन रहूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें कामयाबी मिलेगी। हमने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को छोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनावी मोर्चा संभालने की खबर उस समय और अधिक चर्चा में आ गई जब ये सामने आया कि उन्होंने स्थानीय नेता हुमायूं कबीर का साथ छोड़ दिया है। ये घटनाक्रम राज्य के राजनीतिक में बदलते समीकरण और क्षेत्रीय गठबंधनों की जटिलता को उजागर करता है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पहले बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं और संगठनों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। असहमति या स्थानीय स्तर पर प्रभाव को लेकर विवाद के कारण ये साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सका। हुमायूं कबीर से अलग होने के बाद ओवैसी ने सीधे तौर पर बंगाल में अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने चुनावी संभावना जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की शुरू कर दी। हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि TMC का साथ नीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा वो देखिए, हमको कभी से जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी TMC से जोड़ देते। अब ये किस किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम मेरे को, और हम अपना काम करेंगे और हम हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है और जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम एजेंसी बने और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा। तो जॉइंटली कैंपेन का कोई संभावना है? जी, जॉइंटली कैंपेन का किससे? हुमायूं कबीर के साथ हम छोड़ दिए उनको, भूल दिया, ताल्लुक ही नहीं हमारा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा इस भूमि को अराजकता की भूमि ममता बनर्जी ने बना दिया है, जबकि राष्ट्रवाद की भूमि है। ऐसा है ना कि ना बीजेपी ना TMC मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी को बर्दाश्त करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये सब ये चाहते हैं कि हमको वोटर की तरह देखा जाए। MIM पर मीम पार्टी ये कह रही है कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। UCC को हर रैली में ममता बनर्जी बेहद खतरनाक बता रही है जनता को संबोधित करते हुए। UCC उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देती, क्यों उनके इस मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में सबसे ज्यादा पॉवर्टी क्यों है, फिर क्यों उनके इतने साल से 11-12 साल थर्ड टाइम 15 साल हुए। आप देखते हैं कि सिर्फ 7% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट है। वो ये बताए बंगाली जनता को कि पिछले साल कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख OBC सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के थे। क्यों हुआ ये, उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो बहुत से मुद्दे हैं। ओवैसी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर रहा जहां अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या अधिक है, क्योंकि AIMIM खुद को उनके अधिकार और प्रतिनिधित्व की आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने अपने भाषणों में राज्य सरकार और अन्य प्रमुख दलों का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि उनके वास्तविक मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस दौरान ओवैसी ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी निशाना साधा और दावा किया कि TMC ने अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर केवल वादे किए हैं, जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाया।
वहीं उन्होंने भाजपा पर भी हमला करते हुए खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में भी पेश किया है। इस दौरान ओवैसी की राजनीति दोहराए रही है, एक और सत्तारूढ़ी दलों की आलोचना और दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ खुद को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना। कुल मिलाकर हुमायूं कबीर से अलग होने के बाद ओवैसी का ये कदम दर्शाता है कि वे बंगाल की राजनीति में स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। ये घटनाक्रम राज्य के चुनावी पारदर्शिता को और अधिक बहुकोणीय बनाता है, जहां हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।